खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास। पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की नाचा। तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोलिए बांकानेर के अतिशयकारी मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की आज के दीक्षा दिवस की। दीक्षा दिवस तो अपन दोपहर में भव्यता के साथ में और मनाएंगे, और उसके ऊपर तो थोड़े से समय में क्या बोलेंगे, अभी तो अल्प समय है। उसमें जो प्रवचन श्रृंखला हमारी चल रही है, उस प्रवचन श्रृंखला का ही विषय हम लेते हैं। तो आज बात करनी है दूसरे ष की। ष से षटकोण या षड्यंत्र, ठीक है ना। तो षड्यंत्र रचते रहते हैं, दिमाग में उलूल जुलूल बातें चलती रहती है। दिन भर में हम कितने विचार हमारे बुरे आते रहते हैं, उन विचारों पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। षड्यंत्र रचेंगे तो सड़ना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? षड्यंत्र रचेंगे तो सड़ना पड़ेगा। जिन जिन ने षड्यंत्र रचे हैं उनका इतिहास उठा के देख लो, चाहे महाभारत काल हो और चाहे रामायण का काल हो। रामायण में मंथरा ने षड्यंत्र रचा तो क्या हाल हुआ। उसको कहते हैं कि काटे तो खून नहीं, ऐसी स्थिति हो चुकी थी उसकी। और महाभारत में तो फेमस है शकुनी। शकुनी मामा थे ना, मामा शकुनी। वो कितनी चाल चले, लेकिन उन जितनी चाल चलते थे सारी की सारी चालें वो भांजा बोलता था, फिर मामा आपने मुझे मूर्ख बना दिया। मूर्ख बनाया नहीं, वो स्वयं मूर्ख बन रहा है। बना नहीं रहा उसको कोई, वो चाह रहा है कि मैं पांडवों पर विजय प्राप्त कर लूं, धर्म पर विजय प्राप्त कर लूं। कभी भी अधर्म की धर्म पर विजय हुई नहीं, तो कहाँ से प्राप्त कर लेंगे? कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी षड्यंत्र, 4 शब्द हैं, षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचने वालों का साथ देना, ठीक है। फिर तीसरा है षड्यंत्र में फंसना, और चौथा है षड्यंत्र जो है उससे भयभीत होना। कोई हमारे ऊपर षड्यंत्र रचे और हम डर जाएं। फिर से रिपीट कर लेते हैं। षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र वालों का साथ देना, फिर तीसरा है षड्यंत्र में फंसना और षड्यंत्र से भयभीत होना। इन चारों में ही हमें अपने आप को स्थिर रखना है। षड्यंत्र रचना नहीं है, और जो रचता है उसका हाल बुरा होता है। जयपुर की सत्य घटना 2 साल पहले की, आप लोग तो सब अखबार पढ़ते हैं, हमें तो सुनाते हैं लोग, तब हम लोग भी उन चीज़ों को संयोजित करके आप ही की बात आप ही के सामने रख लेते हैं, ठीक है ना। तो जयपुर में रियल 2 भाई, एक माँ के जाए। बड़ा भाई का कारोबार बहुत बड़ा था, छोटा भाई भी उसी में ही सम्मिलित था। बड़ा भाई का वह कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अब जो बड़े भाई का बेटा है वह काम संभालेगा, पढ़ाई छोड़कर
उसने काम संभालना शुरू किया, लेकिन छोटे भाई के मन में, क्योंकि वो काम से आज के माता पिता होते हैं, उनको केवल बस वो एक ही दिखता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उनको ये नहीं दिखता है कि अचानक कुछ हो जाए तो हम कम से कम तैयार तो रखें इसको। उसको कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी और ही धुन में था। फिर भी माँ ने कहा, बेटा पिता का इतना बड़ा काम है, कौन संभालेगा। उसने संभालना शुरू किया। इधर छोटे भाई जो चाचा थे, उनके मन में पाप आ गया और षड्यंत्र रच देते हैं कि इस भतीजे को अलग कर दो तो पूरा का पूरा जो है मेरा ही हो जाएगा। ये तो कुछ जानता भी नहीं अभी। उन्होंने सुपारी दे दी उसको मारने के लिए, और सुपारी दे दी, सत्य है ये। तो उसने, चाचा ने बताया, ये इतने इतने बजे ये काम करता है और ऐसे ऐसे ये इतने बजे यहाँ जाएगा, तुम लोग उसको अलग कर देना। उसको जाने की जैसे ही टाइम हुआ तो जो चाचा का बेटा था उसने बोला, कहाँ जा रहे हो। बोले नहीं, मुझे तो, मैं रोज जाता हूँ, मुझे ये काम है और मैं अपने काम से जा रहा हूँ। तो बोला नहीं, आज मैं चला जाता हूँ, आप मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। और वह वहीं रुक गया। और छोटा भाई, उसी का छोटा भाई जो चाचा का बेटा था, वो चला गया। वो तो कुछ जानते नहीं थे इतने बजे ये आदमी आएगा, ये लड़का है। बस उन्होंने उसको वहीं पर शूट किया, अलग कर दिया। बोलो, षड्यंत्र रचने वाले क्या हाल होते हैं उनका। वह अपने बेटे को देखा, जब थोड़ी देर हो गई बेटा नहीं दिखा तो चाचा ने उसी से पूछा, तुम गए नहीं आज, तुम यहाँ घूम रहे हो। बोले नहीं, वो आज छोटे वो जो है ना भैया ने बोला कि मैं चला जाता हूँ। क्या किया ये तुमने। वो गया है, उसके तो जमीन हिल गई और वो तुरंत बिल्कुल बेहोशी हालत में जाता है, दौड़ लगाता है, लेकिन जब तक ऑन स्पॉट पहुंचता है तब तक देर हो चुकी है। इधर पुलिस को अब तो रंगे हाथों कि बेटे नहीं बाप ने मरवाया बेटे को, तो पुलिस आई। आज भी वो जेल की सलाखों में बंद है। बेटा भी गया और स्वयं का भी क्या हरस हो गया। अब बताओ, अब वो कुछ भी बयान दे, कुछ होने वाला है क्या। कुछ भी नहीं। तुमने अपने बेटे को मारा है, ये साथ साथ हमारे पास में सबूत है। ये स्थिति हो गई। इस प्रकार से कभी भी न करें, षड्यंत्र मत रचो, और जो षड्यंत्र रच रहा है उसका साथ मत दो, और षड्यंत्र से कभी भयभीत मत हो। हाँ, कई बार होता है हम डर जाते हैं, डरो नहीं, अपने कर्म सिद्धांत को याद रखो। हमारे जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा। आप महाराणा प्रताप का उदाहरण देख लो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देख लो। इन लोगों को जन्म से ही मारने की कोशिश की। चंद्रगुप्त मौर्य, आप वो तो चाणक्य नहीं होता तो कई बार अमात्य जो थे न, हाँ, उसने कई बार मारने का, खीर में जहर मिला के देने का षड्यंत्र रचा। आपके जो भवन बनाया उनके रहने का, उसमें पूरी आग लगाने की सोची। जैसे लाटसा ग्रह को जलाने का सोचा था, लाटसा ग्रह को जलाया गया था ऐसा। तो लेकिन जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ऐसे कहावत है ना। तो जिसको मृत्यु अभी नहीं आई है तो आप कितना ही उसके ऊपर षड्यंत्र कर लो, वो मरेगा नहीं। इस प्रकार से षड्यंत्र में आप फंसे नहीं, और जो फंस गए हैं उनको निकालने की कोशिश करें। निश्चित रूप से हमारे लिए कार्यकारी होगा। बंधुओं, जिनका मन में छल, कपट, दगा, बेईमानी, कुचक्र ये होते हैं, वो ये सब काम करते हैं। आज तो मैं कहता हूँ साधुओं के प्रति भी लोग षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं, या साधु के प्रति भी एक दूसरी भावना रखना शुरू कर देता है। इससे कुछ नहीं होना है, अपना ही ऐत होना है। हम साधु क्यों बने हैं। बस हमने गुरु जी के देखा, गुरु जी के बारे में
आज गुरु जी का दिन है तो संस्मरण याद आ रहा है। कुचक्कर रचने वालों की तो छोड़ो, है ना, किसने भी रचा हो कुछ भी नहीं जानता। रेवती रेंज आपके इंदौर में ही विनोद भैया तो थे, हम लोग 7 मुनि महाराज बचे थे और हमने तो इतना तक ठान लिया था कि सामने वाले को चैलेंज देते थे हम प्रतिदिन, उठते ही और सोते समय भी। तुम्हें एक की मौत चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए तुम्हें, भाई जो भी है। हम सबसे छोटे हैं अभी गुरुजी के इस संघ में, 7 लोगों की टीम में मैं सबसे छोटा हूँ, पहला नंबर मेरा है। तुम तो मुझे ले और अपना काम कर, गुरुजी को फ्री कर। काय के लिए तुम ये सब टंटाबाजी कर रहा है? यदि करना ही है, अच्छी अच्छी विभूतियों को भी नहीं छोड़ते। और हमने साथ साथ देखा है, आचार्य श्री जी ने बोला तुम लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ, मैं तैयार हूँ, आप लोगों को डरना नहीं है, किसी तरह का भयभीत नहीं होना है। और हम पूरे महाराज आचार्य श्री जी के चारों तरफ बैठ गए, केवल नमोकार की जाप जप रहे। और आचार्य श्री जी जिनसे बैठा नहीं जाए वो बिल्कुल आसन लगा के ऐसे बैठे, आ जा तू तो, आई एम रेडी, तैयार है, तू ले जाने के लिए तैयार है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, इतना ही तो बात है। और गुरुजी हाथ में माला लिए, विनोद भैया 3-4 घंटे लगातार माला फेरते रहे। वो तो हमने सौम्य सागर जी को धीरे से बोला, सबसे बड़े वो थे, सबसे छोटे हम, महाराज अब लेटा दो, और कुछ भी हो रहा तो हम है ना, कोई भी नहीं सोएगा, एक झपकी भी नहीं लेगा, मिलिट्री की तरह है कोई भी। और इस प्रकार से बिल्कुल अलर्ट बैठे रहे। और रेवती रेंज से आपन लोगों का पुण्य था कि उसके बाहर आचार्य श्री जी को बिल्कुल सुरक्षित बाहर लेकर आ गए। और हम लोगों को भी खुशी रही, मेरा एक ही मन रहता था, रोज एक मन करता था, इस रेवती रेंज से हम गुरु जी को कैसे भी बाहर निकाल दें, उसके बाद में फिर हमें कोई डर नहीं रहेगा, फिर हम सलट लेंगे, जो होगा होगा। तो इस प्रकार से अपन को डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। गुरु से एक ही बात सीखी है, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। माला फेरो, क्या बोला? आचार्य श्री जी के मुझ से एक बार नहीं, अनेकों बार हमने ये शब्द सुने हैं, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम, तुम आओ, स्वागत है। और गुरु जी उनके प्रति ऐसी सद्भावना रखते हैं। एक बार, नाम नहीं ले रहे हैं, किसी ने सभा में उठ के गुरु जी के प्रति कुछ बोल दिया। उन्होंने भरी सभा में बोले, हम अपने गुरु के प्रति एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं। और हजारों की भीड़ में नौबत आ गई थी लड़ाई की, लेकिन गुरु जी के सपोर्टर ज़्यादा थे, उनके सपोर्टर कम। उन्होंने शांत कर दिया, माहौल जैसे तैसे शांत हुआ। आचार्य श्री जी जहाँ विराजमान थे, उनने सोचा गुरु जी मुझे बहुत अच्छी शाबाशी देंगे, आज तो मैं बहुत अच्छा काम करके आया हूँ। और वो 4-5 ऐसे ही लोग जो गुरु जी के प्रति हमेशा तैनात रहते हैं आए, और उन्होंने कहा गुरु जी हम ऐसा ऐसा करके आए हैं। गुरु जी का पहला शब्द था, गलत किया, आप लोगों को किसी भी साधु के प्रति ऐसे शब्द उपयोग में नहीं लेना चाहिए। क्या दृष्टि है हमारे गुरु जी की, वो ऐसी ऐसी दृष्टि रखते हैं, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। हाँ, मैंने खुद ने बोला, ये आपने कुंडलपुर में नई नई दीक्षा हुई थी, तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने आचार्य कुंद के बारे में उल्टी सीधी उनको श्वेतांबर घोषित करना चाहा। नाम नहीं बोल रहा हूँ, वैसे तो आप लोग सब जानते हैं और आप ही के इधर के हैं। तो वो आचार्य कुंड श्वेतांबर घोषित कर रहे हैं। तो मैंने बोला आचार्य श्री जी अपन को भी कुछ बोलना चाहिए, आचार्य कुंड तो दिगंबर है और दिगंबर ही थे, हैं और रहेंगे, तो अपन को कुछ बोलना चाहिए। आचार्य श्री जी ने मुझे बीच में तोड़ते हुए बोला, हम भैयावर्ती कर रहे थे, सुनो ये उनका काम है, वो क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, वो क्या कुछ चक्कर रच रहे हैं, वो क्या भावना भाते हैं,
अपन को ये सब नहीं करना। नाना जीवा नाना कम्मा और नाना भावा, नाना जीवों के नाना भाव हैं। कौन क्या बोल रहा है उसका अपन ने ठेकेदारी ले रखी है क्या? अपन किस किस को रोकेंगे? ये है षड्यंत्र के ऊपर 3 4 5 उदाहरण दे दिए मैंने आपको, आचार्य श्री जी के साथ साथ सब अपन सुने ही नहीं। गुरु जी एक ही बात बोलते हैं, अपने मन में किसी प्रकार की दुर्भावना मत रखो किसी के भी प्रति। जो अपना दुश्मन है उसका भी अहित मत चाहो। धर्म क्या बोलता है? क्या बोला मैंने? दुश्मन का भी अहित मत चाहो। बाबा जी, शांतिलाल जी बाबा जी यही शब्द कहते थे। और कभी भी उसके प्रति भी अपनी दुर्भावना मत रखो। हाँ, वो अपना मान लीजिए अहित कर रहा है या अहित चाहता है तो उसका अहित होगा ना। तुमसे मेरे कर्म कटे, गुरु जी का हाइकू दे देता हूं आपको। तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? मुझसे तुम्हें, सुन लो, घर परिवार में महिलाएं आती है, महाराज हम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन जिठानी जी ऐसा करती है वैसा करती है। हम अच्छा करने के बाद में भी 4 बात हमें ही सुनने पड़ती है और हमें ही सुनाते हैं। तो ये हाइकू याद रखो ना आचार्य श्री जी का। ये गले के अंदर हार तो पहनती हैं आप लोग, तो इसको पहन लो, उस हार के ऊपर लिखवा लो या उस पर भावना 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 भाव। तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। 17 अक्षर हैं ये। मुझसे तुम्हें क्या मिला, बस ये भावना आते ही आप किसी षड्यंत्र पर ध्यान नहीं देंगे। रानी लक्ष्मीबाई का एपिसोड है, 450 एपिसोड सोनी टीवी पे आते थे पहले, है ना। वो देखो, उसको 3 सासुएं थी। कितनी? 3 सासुएं, और सब राजगद्दी पर बैठना चाहती थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो थी उसको गद्दी की चाह नहीं थी। बस जो पब्लिक है, जो जनता है, उसका हित होता रहे, उसकी प्रजा हमेशा सुखी रहे, तो लोग उसको चाहते थे और उन सबको कोई नहीं चाहता था। उनके सारे षड्यंत्र फैल हो जाते थे। इस प्रकार से हमें षड्यंत्रों से बचना है। आज आचार्य श्री जी का दीक्षा दिवस भी है। उस दीक्षा दिवस पर हम दोपहर की बेला में कि किस प्रकार से गुरु जी की दीक्षा हुई, कैसी विपरीत परिस्थितियों में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक हीरे को तराशा। आज वो हीरा एक नहीं अनेक हीरो को अलग अलग तराश कर छोड़ता चला जा रहा है, छोड़ता चला जा रहा है, छोड़ता चला जा रहा है। निश्चित रूप से ये करुणा ज्ञान सागर जी महाराज की थी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस युग का ये सौभाग्य है, अंतिम लाइनें हैं, इस युग का ये सौभाग्य है कि इस युग में आचार्य विद्यासागर जी जन्मे, और हम सबका ये सौभाग्य है कि हम आचार्य विद्यासागर जी के युग में जन्मे, हम आचार्य विद्यासागर जी के युग में जन्मे। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाम। जा वाणी के ज्ञान ते सूजे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतहूँ डोट। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्घन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जितना हो सकता है उतना प्रयास करूं, लेकिन मैं उनके समान कड़वी नहीं बनूंगी और ना बनना है। तब तो आप ये मान के चलना बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये पहली बात थी। दूसरी बात कि समाधान वृत्ति के अगर मालिक बिना झुके नहीं बन सकते आप। क्या बोला? समाधान वृत्ति के मालिक आप बिना झुके नहीं बन सकते। झुकने के स्वभाव को आपको आत्मसात करना ही पड़ेगा।
आप जब तक नहीं झुकोगे तब तक आपके समाधान आपको मिलना ही नहीं है। एक व्यक्ति थे, बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, और उस संयुक्त परिवार के क्या थे, वो मुखिया थे। अब वो मुखिया तो थे, सामान्य से ऐसा लगता था कि इतना बड़ा परिवार और इस परिवार को जोड़कर रख रहे हैं, और इस जोड़कर रखने के बाद भी ये जो मुखिया हैं इनमें सख्ताई बिल्कुल नहीं, मतलब उनमें कड़कपन बिल्कुल नहीं। आखिर ऐसा क्यों है कि ये इतने कड़क नहीं है, उसके बावजूद भी पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं? आखिर क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जैसे भी हाल वहाँ समझ में नहीं आया था कि ये कड़वेपन होने के बाद भी ये कभी अपनी सास की बुराई नहीं करती है, ऐसा क्या है? तो उसने कह दिया, एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि वो तो स्वभाव है, उसको बदल नहीं सकते, तो काय को बुराई करें। ऐसे ही सबको लगता था, आसपास वालों को लगता था कि इनके मुख में ऐसा क्या है कि अगर छोटा सा बच्चा भी उनको कुछ बोल देता था तो वो बिल्कुल तंग नहीं आते थे, उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं होती थी। बल्कि छोटा बच्चा भी अगर गुस्सा करता था, कुछ दलीलबाजी करता था, तो वो चाहे बर्फ देख लो, चाहे उनको देख लो, चाहे एक तरफ बर्फ को देख लो, चाहे उनको देख लो, फिर भी वो उसको हंसी में उड़ा देते थे और हमेशा आगे रह के झुक जाते थे। तो मूलतः जो बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए विशेष समझने योग्य बात है कि वो क्या है कि इतने झुकने वाला स्वभाव क्यों था। संघर्ष की आग जहाँ लगने की संभावना हो वहाँ बसंत ऋतु की ताजगी पैदा करने की ताकत आप में होना चाहिए, अगर आप बड़े हों तो। संघर्ष की आग जहाँ लगने की संभावना हो वहाँ आपको क्या करना चाहिए, बसंत ऋतु की ताजगी पैदा करने की ताकत अगर बड़े व्यक्ति के अंदर है, जो वहाँ का मुखिया है, तो ये मान के चलना वो परिवार जुट के रहेगा। और जब बड़ा व्यक्ति ही बसंत ऋतु नहीं ला सकता है तो कुछ नहीं होना है। नहीं, आपको बसंत ऋतु की ताजगी लाना पड़ेगी। किसको? बड़े व्यक्ति को लाना पड़ेगी। कई बार होता है ऐसा, ये है कि घर के टूटने में प्रमुख कारण बड़ा व्यक्ति है। घर के टूटने में प्रमुख कारण बड़ा व्यक्ति है। इसलिए बड़े व्यक्ति अगर समझदार बन जाते हैं तो घर अपने आप जुड़ जाता है। तो जो बड़ा व्यक्ति वो समझे, वो झुकने का स्वभाव सबसे पहले बड़े में होना चाहिए, तब छोटा झुकेगा। लेकिन उल्टा है हमारे यहाँ, हम बड़े हैं तो हम नहीं झुकेंगे, हम चाहते हैं छोटा झुके, लेकिन नहीं, हम कहते बड़ा झुकेगा तो निश्चित तौर से छोटा झुकना सीख ही जाएगा। कहते हैं ना, अगर कुएं से पानी भरा हुआ कुआं हो, उसमें से पानी होने के बावजूद भी हमें क्या करना पड़ेगा? घड़ा जब झुकता है, जब जाता है, तभी तो पानी ऊपर ले पाएगा। बिना झुके घड़े से उस कुएं से पानी निकाल सकते हो, चाहे वो भरा हुआ कुआं क्यों ना हो। झुकना तो उसमें पड़ता है ना। मान लीजिए वो आम्र फल है, लेकिन क्या वो लदा हुआ है, वो आम्र के वजन से क्या होगा, उसको झुकना पड़ेगा। आम के पेड़ को, नहीं तो टूट जाएंगे सब। मतलब उस आम को भी झुकना पड़ रहा है उन सब छोटे छोटे आम के लिए, तो झुक रहेगा, तब कहीं जाके वो आम का पेड़ टिका हुआ है। अब मान लीजिए कोई बालक है, छोटा है, उस माँ को भी उस छोटे से बालक को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा ना, तब तो बालक को गोद में ले पाएगी। नहीं, मैं नहीं झुकूंगी, मैं तो बड़ी हूं। बड़ी रहो तुम अपने घर में, अगर बच्चों को चुप करना है तो झुकना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। मतलब कोई भी आपको कोई बोझ उठाना हो, मान लो कोई ऐसी चीज उठाना हो, अब उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बोझ उठाना है तो नीचे झुकना पड़ेगा, अगर नहीं तो क्या वो बोझ वहीं रखा रह जाएगा। मान लो पैसे का बैग है, सोने चांदी का जेवर का बैग है, नीचे रखा है तो झुक के उठाना पड़ेगा ना। अब भले आप करोड़पति हो, लेकिन उस पैसे से करोड़पति हो। आप बड़े हो किससे? उस पैसे से हो। बड़े घर में सदस्य उन लोगों से हो, उन छोटों से हो। उन छोटों के कारण आप बड़े कहला रहे हो। वो पैसे वाले हो, उस बैग के कारण आप पैसे वाले कहला रहे हो। किसके कारण? उस बैग के कारण। वो बैग में पैसा रखा है, धन रखा है, तो अब अगर वो नीचे रखा है तो आपको झुक के उठाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ये जो छोटे छोटे हैं, इन्हीं के लिए आप भी तो झुको। इन छोटों के कारण आप बड़े हो। बड़े किससे कहला रहे हो? इन छोटों के कारण। अब इन छोटों को आप झुक के उठाओगे तब आप बड़े कहलाओगे। जैसे पैसा बैग से उठाते हैं, नीचे से झुकोगे तब वो कहलाओगे। ऐसे आपको झुकने का स्वभाव होना चाहिए। आप जब झुकोगे, उनको उठाओगे, तब वो आपका होगा। इसलिए बड़ों को हमेशा उठाना पड़ेगा, उठाने वाला स्वभाव रखना पड़ेगा। अपने आप उठाओगे और रखोगे अपने पास, तब आप बड़े कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाओगे। जैसे मान लीजिए आप कोई भजन लिए हो, अब वो भजन के
भार को आप लियो, लेकिन वजन लेने के बाद क्या होगा, वो जो दूसरा पैर है आपको झुक के चलना पड़ेगा, थोड़ा आपकी चाल में परिवर्तन आएगा और आप झुक के चलोगे। तो झुक के चलोगे तो बहुत व्यवस्थित रूप से उस वजन को भी आप उठा के ले जा पाओगे। एक तरफ तो वजन है लेकिन दूसरी तरफ आपको झुक के चलना पड़ता है, तो व्यवस्थित वजन चल जाता है। मतलब क्या वो वजन, इतना वजन उठा रहे हो, वो वजन उठा कौन रहा है, बड़ा व्यक्ति उठा रहा है, तो बड़ा व्यक्ति झुककर चल रहा है, तो झुकना आपका स्वभाव बनाना पड़ेगा। अगर आप झुकना अपना स्वभाव बना लोगे तो आपको सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। कुछ भी प्राप्त करना है तो अपने स्वभाव को झुकाना होगा। आप नहीं झुकाओगे तो ये मान के चलना आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आप बड़े हो तो ये मत मानना कि छोटों को झुकना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले बड़ों को झुकना चाहिए तो छोटे अपने आप झुकना प्रारंभ कर देंगे। दूसरी बात थी। और तीसरी बात है कि हर समस्या का समाधान है वफादारी। हर समस्या का समाधान है वफादारी। वफादारी मतलब, वफादारी पे एक उदाहरण देता हूं, समय तो हो रहा है अपना। वफादारी पे एक उदाहरण देता हूं। जैसे कुत्ता है, कुत्ता कैसा है, तो बोले कुत्ते के विषय में कहा जाता है वो जो कुत्ता है जिसकी जीभ भी लंबी है ना, वो गुस्से में भौंकता भी है और खुश होने पर लेकिन वो पूंछ भी हिलाने लगता है, वो कुत्ता है ना। उसकी निद्रा कैसी हैगी, बोले वो निद्रा आधी अधूरी होती हैगी, जरा सी आवाज में क्या हो जाता है, वो कुत्ता जाग जाता है। पर उसमें क्या एक विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। वो विशेषता क्या है, वफादारी। उसके जैसी मिसाल नहीं है कहीं भी, वो वफादार होता है। मतलब उससे अगर कोई थोड़ा बहुत भी प्यार करता है, उसको अगर घर में भोजन दे दिया जाता है तो वो कभी उसके लिए मुंह फेरता नहीं है, कभी बेवफा नहीं बनता है, वो हमेशा ज़िंदगी भर उसके लिए वफादारी करता है। कुत्ता भी आपसे यही कह रहा है। कुत्ता क्या कह रहा है, तुम्हारी दुनिया में किसी एक चीज़ की यदि कमी है तो वो कमी है तुम लोगों की वफादारी की। क्या की कमी है, वफादारी। वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो आपको एक संदेश दे रहा है कुत्ता, नौकर का मालिक के प्रति, नौकर का मालिक के, ध्यान से सुनना, परिवार वाले सब बैठे ना, परिवार वालों की बात है कि नौकर का मालिक के प्रति, विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति, अब मान लीजिए वो राजा का प्रजा के प्रति, या नेता का वो जो वोटर हैं उनके प्रति, खिलाड़ी का कप्तान के प्रति वफादारी में कमी आती दिखती है। वो सहज भाव है क्योंकि वो अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, इतना कुछ संबंध नहीं है एक नेता का एक मान लीजिए उस नागरिक से संबंध नहीं, उस खिलाड़ी का कप्तान से नहीं, विद्यार्थी का शिक्षक से नहीं, नौकर का मालिक से कोई खूनी रिश्ता नहीं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पुत्र और पिता के प्रति, एक पुत्री और एक माता के प्रति, एक बहू और सास के प्रति, और पति और पत्नी के प्रति, एक दूसरे के प्रति वफादार क्यों नहीं है बताओ। वहाँ तो लोग दूर दूर हैं, अलग अलग हैं, फिर भी ठीक है, लेकिन आप तो एक दूसरे से मिले, वो एक खून हो, सब कुछ हो, आपकी एक दूसरे के प्रति वफादारी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है वफादारी। इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर आपको कुछ दिखता है तो सबसे पहले आप अपने मायके फ़ोन लगाते हो कि मेरी सासू ऐसी है, मेरी जेठानी ऐसी है, मेरी देवरानी ऐसी है, मेरी भौजाई ऐसी है। क्या वफादार, जिस घर का अन्न खा रहे हो आप उसको तो बजाओ, उसको नहीं बजा रहे हो आप। जो बहू अपने घर की बात अपने मायके में बताती है, मेरी सासू ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी भौजाई ऐसी, मेरे पति ऐसे, मेरे देवर ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, जो जो कर रहे सासू ऐसी, जो जो वो बोल रही है वो नमक हलाली कर रही। कुत्ता बोल रहा है कुछ सीख लो, मैं जिस घर का नमक खाता हूँ, जिस घर का अन्न पानी खाता हूँ, उसके लिए तो मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उसके लिए दगा नहीं करूंगा। लेकिन आज की बहुएं दगा कर रही है, नमक हलाली कर रही हैं। सीधे सीधे चोट दे रहा हूं मैं, तो आपको बुरा लगे 100 बार लगे, लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूं। आप नमक हलाल हो। अगर अपने परिवार की बात यहां से वहां कर रही हो तो आप नमक हलाल हो। जिस घर का नमक खा रहे हो दगा दे रहे हो अपने परिवार को, नहीं चाहे जैसा हो। पर मैं अपनी बात अपने मायके, क्योंकि वो परिवार अब अलग हो गया है, वो घर अलग हो गया, वो अब उस घर से आपका कोई संबंध नहीं है। आपका क्या सब कुछ बदल गया है। अगर आप मान लीजिए आप थे, कौन थे आप, मान लीजिए बैसाखिया थे और बाद में आप हो गए दूसरे, तो अब वो बैसाखिया नहीं रहे आप, आपका गोत्र परिवर्तन हो गया, सब परिवर्तन हो गया है। जब सब परिवर्तन हो गया, आप इस घर की हो, इस घर का नमक खा रही हो, तो इसकी बजाना चाहिए। जहाँ की खा रही हो वहाँ का बजाओ ना, वहाँ का तो बजा नहीं रही हो, मायके का बजा रही हो, कौन सी बात है ये। तो ध्यान रखना। भली मेरी बात आपको लग रही है, वो कुत्ता कह रहा है मैं नहीं चाहता कि तुम कुत्ते बन जाओ,
मैं नहीं चाहता कि तुम कुत्ते बन जाओ, परंतु इतना तो अवश्य करो कि वफादारी के उस गुण को तो बन जाओ कि जिस स्वामी के तुम हो उसका अनंत उपकार मानकर उसकी बुराई तो किसी से मत करो। इतनी वफादारी तो तुम्हारे अंदर आ जाए, इतनी वफादारी अगर आपके अंदर आ गई तो ये मान के चलना आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये समाधान वृत्ति है। लग रही होगी बुरी बात, लेकिन वफादारी होनी चाहिए। यहाँ बेटी बहुएं इतना सा नियम ले लें, ज्यादा बड़ा नियम नहीं। भी एक परिवार आया था शादी करके, तो अभी हाल हम रास्ते में आपके यहाँ बाजना आ रहे थे, तो सुनवाहा में एक परिवार आया विवाह करके नया नया। मैंने उसको एक ही नियम दिया, मैंने उसको यही नियम दिया कि तुम कुत्ते का वो जो है ना गुण, उसको रखना अपने जीवन। वो घबरा गई। मैंने कहा इतना सा वफादारी रखना, कभी अपने घर की बात अपने मायके में मत कहना, नहीं तो ध्यान रखना टूटने में देर नहीं लगेगी। इतनी वफादारी तो अपने घर के प्रति रखना कि जहाँ का खा रही हो वहाँ की बात बिल्कुल नहीं बोलना। नहीं, जो लोग बोलते हैं उनके लिए बोलना, जो लोग नहीं बोल रहे आप लोग परेशान मत हो, यहाँ वहाँ नहीं देखो। इतना नियम ले लो कि ठीक है, हम अपनी बात, अपने घर की बात अपने मायके में या मायके के अलावा और कहीं XYZ कहीं नहीं करेंगे। इतना सा नियम तो कम से कम ले सकती नहीं बहू है। अगर आप चाहते हो कि हाँ हमें घर को जोड़ के रखना है, घर की बात चल रही है, अगर जुड़ के रहना हो तो इस नियम को लेना पड़ेगा। ये वफादारी वाला गुण आपके अंदर होगा तो बहुत अच्छी बात है। बड़ों को समझना चाहिए, क्योंकि मैं रोज एक दिन बड़े को भी खींचता हूँ, छोटे को भी खींचता हूँ। तो झुकने का स्वभाव बड़ों के लिए बोल दिया है, और वफादारी वाला स्वभाव आपको रखना। अगर ये आपके जीवन में रहा तो ये मान के चलना आपका परिवार टूटेगा नहीं, जुड़ के रहेगा। जोड़ के रखना हो तो इस चीज को रखना। अब तीसरी बात, आचार्य भगवान का संस्मरण तो सुनना है। और झुकने की बात चल रही है तो झुकने के ऊपर ही आचार्य भगवान की वो बात बोलता हूँ जो गुरु मुख से सुनी थी। वृक्ष का मूल आधार होता है जड़, मानते ना आप? वृक्ष किससे खड़ा है? उस जड़ से खड़ा है। और हरा भरा किससे फूलदार बना? तो उस जड़ से बना है। मतलब अगर वो जड़ नहीं है, समाप्त, मतलब मूल का अभाव हो गया तो पेड़ समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में अगर कोई जड़ है तो वह विनय गुण। क्या है? विनय गुण। मतलब इतना कहा है मूलाचार्य, विनय मोक्ष द्वारा, यानी विनय ही मोक्ष का द्वार है। एक दिन विहार करते हुए जा रहे थे, आचार्य श्री ने चर्चा में बोला कि कभी कभी चलते चलते, अच्छा जब गुरु जी का मूड होता तो कुछ ना कुछ चलती रहती। आचार्य श्री बोले मान कषाय मनुष्य के लिए खतरनाक है, क्योंकि संसार में मनुष्य मान कषाय के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और मान तो ठीक है, लेकिन ये मान कब क्रोध में परिवर्तित हो जाता है पता नहीं चलता। ये मान जो है वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो एक सज्जन चल रहे थे, ब्रह्मचारी जी साथ चल रहे थे बाजू बाजू में। तो सज्जन बोले, ब्रह्मचारी जी बोले मानी व्यक्ति को देखकर मान कषाय और अधिक उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, इसी से बोले मानी व्यक्ति को जैसे ही हम देखते हैं तो मान कषाय हमारा और बढ़ जाता है आचार्य श्री जी। तो आचार्य श्री जी उसको बहुत अच्छा जवाब देते हैं, वो आपके सुनने के योग है, वो आप सुनो, जो गुरु जी का बहुत अच्छा जवाब है। आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए बोले ब्रह्मचारी जी आप बोल रहे हो मानी को देखकर हमारा मान बढ़ जाता है, तो मैं आपसे पूछता हूं जब विनयी व्यक्ति दिखता है तो फिर आपकी विनम्रता क्यों नहीं बढ़ती है? जब विनयी व्यक्ति दिखता है तो आपकी विनम्रता क्यों नहीं बढ़ती है? मानी को देख के मान बढ़ता है, और जब कोई विनयी व्यक्ति आपके सामने नजर आता है तो उनको देख के विनय बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं हो रही है आपके अंदर। यही तो बात है, मानी को देखकर मान बढ़ रहा है लेकिन विनयी व्यक्ति को देखकर विनय नहीं बढ़ रहा है। जब वो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मचारी जी का मुंह छोटा सा हो गया, हाँ जी आचार्य जी, आचार्य ने कहा देखो यही तो है, प्रतिमाधारी है मान लो। अब प्रतिमाधारी हुआ तो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो जैसे जैसे वो बढ़ा वैसे वैसे विनय बढ़ती जानी चाहिए, लेकिन विनय आजकल रही नहीं है। फिर आचार्य ने ये कहा कि 9 दीक्षित जो मुनि है ना, वो 9 दीक्षित मुनि भी पूरे संघ को अपने विनय के माध्यम से और अपने गुरु को भी अपने विनय के माध्यम से अपना बना सकता है। ये विनय गुण है। ऐसी आप लोगों में भी अगर विनय गुण होगा तो आप सबको बना लोगे। लेकिन मान कषाय तो इस संसारी मनुष्य के लिए जन्म से होती है, निश्चित बात है, इस आपके साथ है। आप जीवन लिया है, आपने जन्म लिया है, कषाय है। हमारे साथ भी ये संजलन, हमारी भी नहीं गई, चले जाएगी तो ऊपर बैठ जाएंगे, अभी नहीं गई, हमारे साथ भी संजलन मान कषाय है। अच्छा, इसलिए बोले वो तो रहती है, परंतु ध्यान रखना विनय जन्म से नहीं होती है, विनय को लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। विनय आएगी कब? जब आप प्रयास करोगे, लाने के भाव करोगे, तब विनय आएगी। जैसे आपके लिए मुनि पद आपने लिया है ना, तब आप मुनि बने हो।
आप ब्रह्मचर्य व्रत आपने लिया है ना, तब आप ब्रह्मचारी बनो। इसी प्रकार आपको विनय को अपने अंदर लाना पड़ेगा। वो भी एक प्रकार का तप है, वो भी एक प्रकार का क्या है, आपके लिए साधना है। ये बहुत बड़ी साधना होती, छोटी मोटी साधना नहीं विनय। इसलिए विनय को लाने का प्रयास करो, भाव करोगे तो अपने आप विनय आती चली जाएगी। वो क्योंकि विनय क्या है, धर्म का मूल है, विनय ही बीज है। अगर विनय हमारे अंदर हुई तो अपने आप हमारा कल्याण होता चले। अंत में एक लाइन दो लाइन बोलते अपनी बात को विराम देता हूं कि समय अपना हो गया है। वह ज्ञानी किस काम का, वह ज्ञानी किस काम का, जो अभिमानी हो विनीना से मान को, मूल धर्म को जो। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।